अगर आज की डेवलपमेंट की बात करें तो उस पर यह मिसरा फिट आता है कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है और 15 मई को पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होंगे। इस बल्दियाती इलेक्शन पर खैबर पख्तूनख्वा का अगर नतीजा देखें तो उससे अब जो बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में होने जा रहे हैं, होमवर्क में कितना फर्क आया होगा। बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होने के बाद पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियती अरकान हैं, क्या वो खुश हैं या परेशानी का शिकार हैं, और बल्दियाती इलेक्शन में आइंदा अहदाफ क्या सेट होंगे, उससे पहले पहले तरक्याती मंसूबे कितने मुकम्मल होंगे। जब ये शेड्यूल का ऐलान हो चुका है तो तरक्याती मंसूबों में कौन सी रुकावट पेश आएगी, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले में इलेक्शन हुए उसके नतीजे से तो खाइफ भी दिखाई देती थी, खौफजदा भी दिखाई देती थी, तो कयास आराई यही थी कि इसका शेड्यूल लेट हो जाएगा, ये अगले साल शायद होंगे। लेकिन अब जो शेड्यूल का ऐलान हो गया, इसके पीछे मंतिक क्या दिखाई देती है और क्या तैयारी पूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें ये आज के दिन तक, तो PTI फारिग है पंजाब से। कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप ये कह सकें कि आप बल्दियाती इलेक्शन जीतेंगे। आपके अरकान असम्बली नाराज़, आपके अहदेदार नाराज़, आपसे ब्यूरोक्रेसी नाराज़, आपसे आपके हल्के की अवाम नाराज़, आपसे आपके अपने नाराज़। अब इन्होंने ऐलान तो कर दिया। इस ऐलान के बाद मेरी कम व बेश को 20 अरकान असम्बली से बात हुई। मैंने कहा भाई इलेक्शन आ गए, मई में तैयारी है। उन्होंने कहा जी हमें समझ नहीं आ रही कि ना मुशावरत हमसे की गई, ना हमसे पूछा गया, ना पार्लिमानी पार्टी के इजलास में यह बात की गई। अचानक ऐलान कर दिया गया है हम मई में इलेक्शन में तो चले जाएंगे, लेकिन इलेक्शन में बेचने के लिए हमारे पास क्या होगा, इलेक्शन में किस बुनियाद पर जाएंगे। अब यासर मैं 2-3 डेवलपमेंट्स आपको एक बता दूँ। एक तो ब्रेकिंग कर आपको बता दूँ, कल चौधरी परवेज़ लाई साहब ने एक अहम इजलास बुला लिया तमाम सियासी जमातों का जो मौजूद हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी जो है उनको भी बुला लिया गया है, ताकि यहाँ पर वो मसला ना हो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, बल्दियाती बिल पर, बल्दियाती आर्टिकल जो भी लिए लेके आए हैं उस पर ये मामला ना हो। कल मेरी इत्तला ये है कि परवेज़ लाई साहब चूँकि मास्टर हैं और परवेज़ लाई साहब को पता है कि मैंने किस तरह क्या करना है, कल परवेज़ लाई साहब ने तमाम उनको बुलाया है, जमातों के जो पार्लिमानी लीडर हैं उनसे मीटिंग करेंगे। उसके बाद जुमे को इजलास है और मेरा ख्याल है कि मेरी इत्तला भी यही है कि इस इजलास में ये इस बिल को पास कर लिया जाएगा। इस बिल को पास करने के बाद मुतफ़िक़ा तौर पे वो चाहते हैं कि ये मुतफ़िक़ा तौर पे पास हो जाए। इसमें अगर कोई शिकें कोई ऐसी हैं जिस पे इतराज़ है वो दूर हो जाए, तो इसके लिए चौधरी परवेज़ लाई ने ज़िम्मेदारी ली। अब मैं आपको बताता हूँ आखिरी बात, इलेक्शन का क्यों ऐलान हुआ। याद है हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि चौधरी परवेज़ लाई को ये फॉलो कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ लाई की हिदायत या चौधरी परवेज़ लाई के मुताबिक काम करेंगे। चंद दिन पहले महमूद रशीद साहब की मुलाकात भी हुई चौधरी परवेज़ लाई साहब से। महमूद रशीद साहब खुद भी चूँकि बड़े एक मंजर सियासतदान भी हैं और उन्हें कारकुनों में रहने का पता है किस तरह करना। परवेज़ लाई साहब ने इन्हें मशवरा दिया है कि भाई आपको अगर पंजाब में इलेक्शन आपने पंजाब में करा के जीतना है तो फिर आपको महंगाई में कंट्रोल, तरक्याती काम, नौकरियाँ, ये सारे काम करने पड़ेंगे, गुड गवर्नेंस लानी पड़ेगी। मेरी इत्तला ये है कि मार्च से पहले यानी फरवरी के एंड पे और मार्च के आगाज़ में ये आप कह सकते हैं, ये फौरी तौर पर ये जो आज भी एक ऐलान हुआ है ना कि 5 पंजाब के बड़े शहरों में बड़े मंसूबे शुरू किए जाएंगे, बेइंतहा तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे और बाकी मामला किए जाएंगे। और ये जो पीछे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो बार बार लाहौर आए हैं, तो बल्दियात के हवाले से याद करें हमने कहा था कि मीटिंग होती नहीं है। जनूबी पंजाब से किसको बुलाया जाता रहा, जहांगीर तरीन से राब्ते फाइनल हो गए हैं। अब चौधरी परवेज़ लाई साहब जिस तरह कहेंगे, चले मैं आपको बता देता हूँ, चौधरी परवेज़ लाई साहब ने इनको एक प्लान दे दिया है। उस प्लान के मुताबिक इनको बता दिया गया है कि अगर आपने कामयाब होना है तो इसके मुताबिक आप ये चीज़ें सस्ती करेंगे, इस तरीके से आप चलेंगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी और आप इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जितनी मर्जी कोशिश करें आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। वो बनेगा कैसे? मिनी बजट एक तरफ से लाया गया, ऊपर से खान साहब ये कहते हैं कि अगले साल हम 8000 अरब का हदफ अबूर कर लेंगे। जब हदफ पे भी आपने निशाना रखा हुआ है, आप 6000 अरब पे भी खुशी की शादियाने बजा रहे हैं, तो फिर कमी कैसे आई? देखिए ये तो इनको करनी पड़ेगी, बल्दियाती इलेक्शन में जीतने के लिए यासर इनको ये सब कुछ करना पड़ेगा। वो किस तरह करते हैं उसके लिए प्लानिंग इनकी मुकम्मल है। आपको जो इनका प्रोग्राम है मैं वो बता रहा हूँ।
मैं तो कह रहा हूँ कि आज के सूरत हाल में कोई और सूरत है। मेरे पास जो इतलात है कि मई तक, जब तक इलेक्शन आएंगे, महंगाई में खासा फ़र्क आ चुका होगा। उस वक्त तक तरक्याती काम भी बेहतरीन हो चुके होंगे, उस वक्त तक इनकी तंजीम साजी भी मुकम्मल हो चुकी होगी। मेरे पास जो इतलात ये है। अब आगे अगर मई में इलेक्शन होते हैं तो फिर पीटीआई जो है उसको हक़ की जंग लड़नी होगी, और पीटीआई अगर पंजाब से खुदा ना खास्ता हार जाती है इस बल्दियाती इलेक्शन में, तो ये आने वाले इलेक्शन में बड़ा एक असर पड़ेगा। तो पीटीआई को मुझसे और आपसे ज़्यादा इस बात पे फिक्र होगी, और इस पे वो काम भी कर रहे हैं। चले देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा के अहदाफ क्या सेट किए हैं, प्लानिंग क्या की गई है, हिकमत अमली क्या तरतीब दी गई है, और इस ज़िमन में तंजीम साजी का अमल किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूदुर रशीद साहब ने। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मियां साहब, अगर देखा जाए बल्दियाती इंतखाबात को लेकर पंजाब हुकूमत ने जो ऐलान किया है, केपीके के नताइज आपके सामने हैं, मौजूदा महंगाई भी आपके सामने है, तो फिर वो कौन सी प्लानिंग होगी जिसके तहत आप बल्दियाती इंतखाबात में जाएंगे और सुरखरू हो जाएंगे? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात तो ऑलरेडी ड्यू थे और उनका इनेकाद होना ही था, और मेरा ख्याल है कि इसमें हमें किसी किस्म का कोई इस तरह का खौफ लाहक नहीं है। पंजाब हुकूमत ने ये इस साल जो है वो पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट का बजट दिया। 560 बिलियन रुपीस जो है वो हमारे पूरे पंजाब के तूल और में वो खर्च हो रहे हैं। मनसूबे बड़ी तेजी के साथ पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। उसके अलावा 1 लाख से ज्यादा नौकरियां जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर थी, उनकी एडवर्टीजमेंट अखबारात के अंदर आ गई। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इसके अंदर पीटीआई भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। हमारी नई तंजीमें जो हैं वो खड़ी हो रही हैं, जो आइंदा हफ्ते 10 दिन के अंदर ये तंजीम साजी का अमल जो है मुकम्मल हो जाएगा। पार्टी बड़ी तेजी के साथ अपना होमवर्क मुकम्मल कर रही है। हेड हंटिंग का अमल जारी है कि हम मुख्तलिफ इजलास के अंदर और मुख्तलिफ कारपोरेशनों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे किन किन अफराद को हमने मैदान में उतारना है, उसके लिए तेजी के साथ मीटिंग्स और सेशन और सलाह मशवरे जो है वो जारी हैं। तो हमें मियां साहब, पंजाब में इलेक्शन का आपने ऐलान कर दिया, 15 मई आपने डेट दे दी, शेड्यूल भी आ जाएगा। क्या पंजाब में इलेक्शन ईवीएम पे होगा? देखिए, हमने अपने एक्ट में तो ईवीएम की प्रोविजन रखी हुई है। अब इलेक्शन कमीशन से इसके ऊपर एक दफा मुज़ाकरात हो चुके हैं, दोबारा फिर मुज़ाकरात का दौर होगा गालबन 1 फरवरी को, कि हम उन्हें ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट इंतखाबात के लिए, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गई है और उन्होंने ईवीएम के बारे में फैसला कर लिया है, हमारी भी ख्वाहिश है कि ईवीएम के ऊपर हो। अब ये इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ कर ये चीजें फाइनल होंगी कि ये ईवीएम पर होगा या ईवीएम पर नहीं हो सकेगा। अगर इलेक्शन कमीशन कहते हैं ईवीएम पर नहीं हो सकता, इस वक्त इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, तो फिर आप उसके लिए भी तैयार हैं? हर सूरत में इलेक्शन तैयार है। उसके लिए हम फिर आपस में मुशावरत करेंगे कि आया ईवीएम पे अगर नहीं हो सकता तो फिर कौन सा रास्ता इख्तियार किया।